क्यों कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन? ये केवल एक कहावत नहीं है। वास्तव में हम जो भी खाते हैं, जो भी आहार हम ग्रहण करते हैं, उस आहार का जो स्वभाव होता है, वो हमारे व्यक्तित्व पर पूरा असर डालता है। यदि हम शांत मन से शांत भोजन करते हैं, साधारण भोजन करते हैं, तो हमारा मन भी शांत रहता है। इसके विपरीत यदि हम तामसी भोजन करते हैं, मांसाहार भोजन करते हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो आचरण है, वो संतुलित नहीं रहता। उसमें भी तामसिकता और मांसाहार होने के कारण हिंसा का जो गुण है, वो हमारे व्यक्तित्व में आ जाता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जिसे आप गूगल भी कर सकते हैं और कई किताबों में भी पढ़ सकते हैं। तो जो हमारा सनातन धर्म रहा है, इसमें हिंसा को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है और हमारा जो भोजन है वो शुद्ध शाकाहारी ही रहा गया है और प्रकृति से ही लिया जाने वाला है। अब आप ये कहें कि प्रकृति में तो जीव भी आते हैं, तो ऐसा भोजन जिसमें किसी का खून, किसी की हाय, किसी का शोर, आवाज़ या हत्या हुई हो, ऐसे भोजन को हमारे यहाँ ग्रहण करना पूर्ण रूप से बंद है। उसको हम ग्रहण करने योग्य नहीं समझते। तो ऐसे भोजन का पान हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है। और हमारे इसी संस्कार से बहुत लोगों ने खेल खेला। कुछ वैज्ञानिकों को या कुछ डॉक्टर्स को मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। डॉक्टर बनना एक अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें जो उपचार का माध्यम था, तरीका था, वो प्रकृति पर निर्भर था। हमारे यहाँ आयुर्वेद था। सबसे पहले हमारा जो इलाज होता था भारत में, वो आयुर्वेद पद्धति से किया जाता था, जिसमें हम जड़ी बूटी, फूल, पत्ती, इनका अर्क निकाल कर उसका उपयोग करते थे। बड़े से बड़ा जख्म हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो इसी से ठीक हो जाती थी। लेकिन जब विदेशी कल्चर हमारे भारत में एंटर हुआ, तो उसके साथ में एंटर हुई एक नई पद्धति, जिसको हम बोलते हैं एलोपैथी। तो जो एलोपैथी है, इसमें एक गेम खेला गया बहुत अच्छे से। देखिए, यदि किसी का धर्म आपको खराब करना हो, किसी का संस्कार आपको खराब करना हो, तो आप उसे चोरी से ही उसका धर्म भ्रष्ट कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने सत्य पर टिका होगा, वो अपने आचरण में ऐसा कोई भी मिलावट नहीं करेगा जिससे उसका धर्म उससे छूट जाए। तो जो हमारे ब्राह्मण कुल के लोग होते थे या जो साहित्य से, सनातन से जुड़े लोग होते थे, वो मांसाहार को किसी भी कीमत पर ग्रहण नहीं करते थे। भूखे मर जाएंगे, पर वो मांसाहार को प्राथमिकता कभी नहीं देते थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ विदेशी कल्चर हमारे यहाँ आया, या हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए, तो उनके साथ एलोपैथी भी साथ में आई। और एलोपैथी एक ऐसी दवा है जिसमें हमें पता भी नहीं चलेगा, उसमें फ़िश ऑयल, आपका मछली का जो तेल है और जानवरों की चर्बी है, वो सब मिक्स करके उसको बनाया जाता है। हम जब बाज़ार से कोई सामान लेने जाते हैं, तो हम कंटेंट्स एक्ट देखते हैं कि इसमें रेड डॉट है या ग्रीन डॉट है, यानी ये एक सात्विक भोजन है या नहीं है, हम इसको ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम ये तो देख लेते हैं, लेकिन क्या हम कभी दवाइयों पर इस चीज़ को देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो जाने अनजाने इन्होंने हमें जो नॉनवेज था, वो दवाइयों के रूप में भी परोसा। क्योंकि जब व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो वो उस समय ये नहीं देखता कि दवाइयाँ शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, उसे केवल अपनी जान की परवाह होती है। और गुप्त तरीके से, हिडन तरीके से हमारे अंदर फ़िश ऑयल और जानवरों की चर्बी खूब अच्छे से पहुंचाई जा रही है। और आपने डॉक्टर्स भी देखे होंगे कि जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, वो सबसे पहले सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि आप बहुत वीक हैं और आपको अपने भोजन में अंडे आपको उपयोग में लाने चाहिए, आपको अंडे खाने चाहिए, आपको चिकन खाना चाहिए, आपको नॉनवेज मतलब आपको ऐड करना ही करना है, जिससे आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। तो ये जो विचारधारा दिमाग में ठूँस दी गई है कि जानवर की चर्बी खाने से या उन फ़िश ऑयल खाने से, अंडे खाने से आप सेहतमंद रहेंगे, ये मैं इस बात को बिल्कुल खंडित करती हूँ। क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करके उसका मांस खाकर कोई भी प्राणी शुद्ध नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता, स्वस्थ नहीं रह सकता।
धर्म की तरफ वापस आइए, मांसाहार को छोड़िए। मेरी आपसे विनती है, मैं ब्रेन वॉश नहीं कर रही हूँ किसी का भी, लेकिन समय हमारे अनुकूल नहीं है। आगे वही लोग एग्जिस्ट करेंगे, वही लोग जाएंगे आगे आगे के समय में जो पूर्ण शाकाहारी होंगे और इस प्रकृति को बहुत अच्छे से संयोजित करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और भगवत नाम में तल्लीन हो जाएंगे। ये कर जोड़ विनती है, आप लोग धर्म की तरफ लौटिए, सनातन की तरफ लौटिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं जो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लोगों तक इस बात को ज़रूर पहुँचाइए। जय श्री माधव। हर हर महादेव।